नमस्ते किसान भाइयों, मैं अनुभव देशमुख आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने चैनल कृषि अनुभव में। तो आज हम जानने वाले हैं बुआई से पहले की जाने वाली जुताई के बारे में। बुआई से पहले जो हम ज़मीन का कल्टीवेशन करना होता है, कैसे ज़मीन तैयार करनी होती है, उसके बारे में हम आज यहाँ पे डिटेल में जानने वाले हैं। क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, फ़ायदे क्या होंगे, सब कुछ। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो जब हमारी फसल हार्वेस्ट हो जाती है, जब हमारी फसल की कटाई हो जाती है, पक जाती है, हम फसल को निकाल देते हैं। यहाँ से हमारी ज़मीन शुरू करने का टाइम स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमारी फसल कटती है, हम सब किसान भाइयों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले उस फसल के जो पुराने अवशेष होते हैं उसको खेत से बाहर करते हैं या फिर उसको जला देते हैं। जलाना या फिर आपकी जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए, या तो जला दीजिए या उसको खेत से निकाल के बाहर कर दीजिए। आज के डेट टाइम में एक अच्छी टेक्निक्स आई है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के दौर में हैं, हमें खेती में भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। तो एक अच्छी टेक्निक्स आई है जिसमें एक मशीन के ज़रिए आपके जो भी पुराने फसल के अवशेष है, जो भी पुरानी फसल है, उसको वो बहुत ही बारीक बारीक हिस्सों में काट देती है, जिसकी वजह से आप उसको खेत में फैला सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको फसल जलाने का भी काम नहीं पड़ेगा। फसल के बारीक बारीक टुकड़े हो जाएंगे, आपके खेत में फैल जाएंगे। जब आप इसको हल चलाओगे ज़मीन में दब जाएंगे, और जब ज़मीन में दब जाएंगे तो बारिश के बाद इसका सड़ना शुरू हो जाएगा, फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाएगा, ये अच्छे खाद में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, अगर आप वो उससे वैसा उसको कटाई करके छोटे टुकड़े करके ज़मीन में डाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। या फिर अमूमन हम अपने तरीक़ों से जलाते हैं या उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारी ज़मीन अभी खाली है और जुताई के लिए तैयार है। अमूमन हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी फसल कट जाती है तो तकरीबन काफ़ी किसान भाई तुरंत जुताई शुरू नहीं करते, कुछ समय बाद जुताई शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए दिसंबर या जनवरी में आपकी फसल कट गई, या सितंबर अक्टूबर में कट गई, उसके बाद में फरवरी या मार्च में इसकी हम हल चलाने की जुताई शुरू करते हैं। लेकिन जो मेरा खुद का अनुभव है, जो मेरा खुद का ऑब्जर्वेशंस है, उससे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो आप हल लगाते हो, सबसे पहला ज़मीन की कल्टीवेशन की जो पहला हल लगाते हो, वो अगर आप फसल निकलने के तुरंत बाद लगाओ ना, तो इसके थोड़े आपको फ़ायदे मिलेंगे। अब वो फ़ायदे कौन से हैं? सबसे पहले तो जैसी फसल कट जाती है तो ज़मीन थोड़ी सी हल्की सी नरम होती है, ज़्यादा नहीं, हल्की सी नरम होती है, कि जो कि आपकी 2-3 महीने बाद, जो आप 1-2 महीने बाद जो भी जुताई करने वाले हो, उसके मुकाबले आज ये थोड़ी सी हल्की होती है, नरम होती है। तो इसमें हल अच्छा लग जाता है, अंदर तक लग जाता है। ये इसका एक फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब हमारी फसल कट जाती है, हार्वेस्ट हो जाती है, उस टाइम पे हमारे खेत में वीड्स का, तनों का एक अच्छा खासा हिस्सा होता है जो ग्रो हो जाता है। क्योंकि ऑलरेडी हमारी फसल जो है वो हार्वेस्टिंग कगार पर होती है, तो हम इसको निकालने में इस पर ध्यान नहीं देते, हम इसे खर्च नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब फसल कट जाती है तो ये कुछ दिनों के बाद में इनके बीज जो है मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाते हैं, और जब ये बीज मैच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं तो मैच्योर होने के बाद में ये हमारे ही खेत में फैल जाते हैं और आने वाले बारिश की सीज़न में नए बीज को ग्रो करने में सहायता करते हैं। तो अगर हम फसल कटने के तुरंत बाद अगर इसमें हल चला दे, इसकी जुताई कर दे, तो ये जो मैच्योर होने वाला वीड है, इसके सीड है, ये इसका भी खात्मा हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपके खेत में वीड या तन जो है वो उगेगा ही नहीं, जो खरपातवार है वो उगेगी ही नहीं, उगेगी, लेकिन कुछ हद तक, कुछ परसेंटेज तक कंट्रोल में आएगी। अगर ये प्रैक्टिस हम बार बार करेंगे तो आने वाले काफ़ी 2, 5, 6, 7 बार हमको इसके रिजल्ट दिखना शुरू होगा कि हमारे खेत में जो तन की समस्या है, वीड की समस्या है, वो थोड़ी सी कम होती जा रही है धीरे धीरे। ये 2 फायदे इसके सबसे इम्पॉर्टेंट है।
अब इसके बाद, अब चाहे आप, जैसा मैंने आपको बताया मेरे अनुभव से, कि आप हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद जुताई शुरू कर दो, या एटलीस्ट कम से कम हल चला दो, या फिर आप जिस टाइम पे करते हो फरवरी या मार्च में तब करो, ये आपके ऊपर है। तो आप जब भी हल चलाते हो तो हल चलाने के बाद में उसको ज़मीन आपकी अच्छी फूट जाती है, जिसको हम डीप प्लगिंग बोलते हैं। ये डीप प्लगिंग करना बहुत ज़रूरी है। इस डीप प्लगिंग की मैंने डिटेल वीडियो जो है वो इससे पहले बना के रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल के रख रहा हूँ, आप वहाँ जाके चेक कीजिए। मैंने डीप प्लगिंग पे एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई है कि उसके फ़ायदे क्या है, क्यों करनी चाहिए, और इसके हमारे आने वाले प्रोडक्शन में क्या क्या सहायता होती है। ठीक है, तो ये अंदर तक डीप प्लगिंग करना सबसे ज़रूरी है। डीप प्लगिंग हो गई। डीप प्लगिंग होने के बाद में, गहरी जुताई होने के बाद में हल से मोटे मोटे मिट्टी के पत्थर निकलेंगे। अब ये मोटे मोटे मिट्टी के पत्थर निकलेंगे तो इनको हमें बाद में फोड़ना है, लेकिन उससे पहले हल जाने बाद में इसको कुछ दिनों तक ऐसे ही धूप में तपने देना है। ऐसे ही इसको कुछ दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, मान लीजिए अगर आपने फरवरी महीने में हल चलाया होगा या मार्च में, तो पूरा मार्च महीना इसको तपने दीजिए। अप्रैल 15 तक इसको अच्छा तपने दीजिए। अप्रैल 15 तक तप गया, इसके बाद में इसमें अमूमन हम जो पट्टी पास चलाते हैं या फिर बक्खर चलाते हैं वो चला दीजिए, जिससे क्या होगा, ट्रैक्टर से पट्टी पास चला के जो बड़े बड़े मिट्टी के पत्थर बने थे वो फूट के एक मिट्टी में तब्दील हो जाएंगे, या उसकी साइज़ कम हो जाएगी। कुछ की मिट्टी हो जाएगी और कुछ की साइज़ कम हो जाएगी। ये हो गया। ये प्रक्रिया आपको जो पट्टी पास की है या बक्खर की है, ये आपको 2-3 बार रिपीट करनी है, लेकिन एक के पीछे एक नहीं। पहला चला दिया, 5-6 दिन गैप दे दीजिए, बाद में और चला दीजिए, और 5-6 दिन गैप दे दीजिए, बाद में और चला दीजिए। ठीक है, ये हो गया। इससे क्या होगा कि अब हमारी ज़मीन का एक टेक्सचर सुधर जाएगा, जो कि पहले कड़क थी, अभी वो एक अच्छे से मिट्टी की इसमें तब्दील होने लगेगी। अब इसके बाद इसमें भी 3 चीज़ें डालनी है हमारी ज़मीन में। वो कौन सी डालनी है? पहली, जिप्सम। दूसरी, गोबर का खाद या शेन खाद। तीसरी, सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP। ये तीनों चीज़ें हमें इसमें डालनी है। अब इन 3 चीज़ों के डालने के फ़ायदे क्या है, ये मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। इन 3 चीज़ें डालने के फ़ायदे ये है कि पहला, जिप्सम जो है, ये आजकल जो हमारी ज़मीन जो है कम उपजाऊ हो गई है, तो इस कम उपजाऊपना को दूर करने के लिए जिप्सम हमें सहायता करता है। ज़मीन का टेक्सचर ठीक करता है, ज़मीन की पोरोसिटी ठीक करता है, ज़मीन का जो हार्डनेस है, जो काफ़ी कठोरनेस ज़मीन में है, उसको कम करने में सहायता करता है। ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ाने में सहायता करता है। उसके बाद में जो गोबर का खाद है, जो शेन खाद है, ये आपके ज़मीन में ह्यूमस बढ़ाता है, ये आपके ज़मीन में जीवाणु को बढ़ाता है, ये आपके ज़मीन में CN रेशो को भी मेंटेन करने में सहायता करता है। उसके बाद में सिंगल सुपर फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है, ये आज ज़मीन में डालने के बाद में, जब आपकी बारिश का सबसे पहली बारिश आएगी, उसके बाद में ये ज़मीन में एक्टिवेट होने लगेगा। 1-2 बारिश अच्छी आ गई, ये ज़मीन में एक्टिवेट होने लगेगा, तो आपकी बुआई के 25-30 दिन बाद ये आपके फसल को मिलना शुरू हो जाएगा। समझ गए आप इस बात को? तो ये 3 चीज़ डालना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में ये हो गया। अब ये डालने के बाद में हमको फिर से एक बार इसके ऊपर ट्रैक्टर घुमा देना है पट्टी पास से, तो ये क्या हो जाएंगे, अच्छी तरह से ज़मीन के अंदर ये तीनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अभी हमको इंतज़ार करना है बारिश का। अगर आपको इसके दौरान अगर फिर से अगर इसमें ट्रैक्टर पट्टी पास चलाना है तो चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिपेंड करता है कि जो हमने हल चलाया था सबसे शुरुआत में, उसके बाद में कितने बड़े बड़े पत्थर हुए थे, और अभी आपके ज़मीन के ऊपर कितने पत्थर आपको मिट्टी के दिख रहे हैं। हो सकता है कुछ ज़मीन में 2-3 बार करने से सारे ये मिट्टी जो पत्थर बने थे वो उसको मिट्टी में तब्दील हो जाए। हो सकता है किसी ज़मीन में इसको टाइम लगे। तो आपके ज़मीन के हिसाब से आप इसको 2, 3, 4, 5 बार जैसे चाहे आप इसको रिपीट कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। अभी हो गया। अभी हमको वेट करना है बारिश का। अब बारिश का वेट करने के बाद में जैसे ही हमारी पहली बारिश आती है,
तो पहली बारिश आते ही हमें इसमें एक काम करना है जो कि काफ़ी लोग नहीं करते, शायद बहुत सारे लोग नहीं करते, या आज आपको बताने वाला हूँ कि क्या काम करना चाहिए। तो इसमें काम एक करना चाहिए कि ह्यूमिक एसिड जो होता है, आप सबको पता है, सभी हमारे किसान भाई को पता है ह्यूमिक एसिड होता है। इस ह्यूमिक एसिड को ज़मीन में डाल देना है। लेकिन ह्यूमिक एसिड कौन सा, जो 5-5 किलो की बकेट्स मिलती है पाउडर वाला, वो नहीं लेना है, वो काफ़ी महंगा पड़ेगा। इतना महंगा ह्यूमिक एसिड अगर अभी डालोगे तो कोई फ़ायदे की बात नहीं है। रॉ ह्यूमिक एसिड मिलता है जो 25 किलो की बैग मिलती है, आसानी से मिल जाएगी मार्केट में, आपको सर्च कीजिए मिल जाएगी आपको। ये 25 किलो की रॉ ह्यूमिक एसिड जो है वो आपको ज़मीन में ऐड करनी है पहला बारिश का पानी गिरने के बाद। ध्यान रखिए, उसके पहले ऐड नहीं करनी है। जैसे ही पहले बारिश का पानी मिलता है आप उसमें ऐड कीजिए, क्योंकि उसके बाद में भी हमको बक्खर चलाना है या फिर ट्रैक्टर से पट्टी पास मारना ही है, क्योंकि पानी गिरने के बाद में जो मिट्टी के पत्थर होते हैं वो नरम हो जाते हैं और फिर टूटने लगते हैं। तो उनको ज़मीन को लेवल करने के लिए हमको एक आखिरी बार तो ट्रैक्टर चलाना है, आखिरी बार बक्खर मारना है। तो उससे पहले ये ह्यूमिक एसिड जो रॉ फॉर्म में मिलता है 25-25 किलो की बैग में, वो ला के ज़मीन में डाल दीजिए। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे हमारी जो फसल की रूट्स है उसको डेवलप होने में सहायता होगी, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमिक एसिड एक अच्छा मॉलिक्यूल है जो फसल की रूट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, स्पेशली वाइट रूट। अब ये वाइट रूट क्या होती है, जिसको हम सफ़ेद मूली बोलते हैं, अपने इसकी जब अपने क्रॉप की, वो बाकी दूसरी सफ़ेद मूली पर मत जाइए, ये क्रॉप की सफ़ेद मूली की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये ग्रो करने में हेल्प करता है। तो जब इसको आप ज़मीन में डालोगे और ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो जब आप बुआई करोगे तो बीज के जर्मिनेशन से लेके तो आपकी फसल के कटाई तक ये आपके फसल के साथ रहेगा, आपकी अच्छी प्रोडक्शन में सहायता करेगा। तो ये हो गया। इसके बाद आप तैयार है, आपकी ज़मीन तैयार है बुआई के लिए। आप इसके बाद में जो भी आपकी फसल आपने प्लान की है उसकी बुआई कर सकते हैं। तो आपको जो भी आपने जानकारी दी है वो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बताइएगा। आज के लिए बस इतनी ही जानकारी, मैंने काफ़ी सारे पॉइंट कवर किए हैं मेन। अगर कुछ छूट गया हो तो बताइएगा, या फिर आपको किसी चीज़ में समझ नहीं आया हो या किसी चीज़ को आपको जानना है तो बताइएगा, मैं उस पर भी आपको एक अच्छा सा वीडियो बना के दूंगा। अपनी जितनी भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, उससे मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगा। तो हम अभी अप्रैल महीना ख़त्म होने में है, मई की शुरुआत में है। तो अगर किसी लोग की कुछ चीज़ें छूट गई होगी जो मैंने बताई है, कृपया करें, जो भी मैंने बताया है इसका आपको बिल्कुल उसका आपको सहायता होगी, आपको फ़ायदा होगा और आपकी जो इस साल आने वाली फसल है वो ज़रूर अच्छी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।